जहां देखिए संभल में बवाल के बाद प्रशासन देखिए अलर्ट मोड पर कार्य कर रहा है। एहतियात के तौर पर यहां पर तमाम कदम उठाए गए हैं और संभल में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। केवल संभल तहसील में इंटरनेट सेवा बंद है। संभल में स्कूल बंद करने के भी आदेश दे दिए गए हैं और अगले आदेश तक ये तमाम जो पाबंदियां हैं ये जारी रहने वाली है। केवल हम संभल की बात करें, संभल तहसील में ही इंटरनेट सेवा जो है वो बाधित रहने वाली है। तो एक्शन देखिए ताबड़तोड़ जारी है। संभल में स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं और ये भी साथ साथ कह दिया गया है कि अगले आदेश तक ये जो पाबंदियां हैं यानी कि स्कूल्स जो बंद किए गए हैं ये बंद ही रहेंगे। तो मस्जिद का सर्वे हुआ और दूसरे सर्वे में जिस तरीके से हिंसा बरपी, आखिर ये किसकी लिखी पटकथा है, ये बड़ा सवाल है। और क्या इसकी पहले से तैयारी थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल। 24 घंटे के लिए फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। ये दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये बीते दिन की तस्वीर है जहां बेकाबू भीड़ किस तरीके से यहाँ पर देखिए उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आई, पत्थरबाजी करते हुए नजर आई। पुलिस के साथ यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये तस्वीर निकलकर सामने। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए देखिए, संभल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां देखिए एक बड़ा आदेश संभल को लेकर के सामने आया है। संभल के हालात को देखते हुए एक और फैसला लिया गया है। संभल में बाहरी लोगों के आने पर सीधे सीधे रोक लगा दी गई है और 1 दिसंबर तक किसी भी बाहरी के आने पर रोक रहेगी। तो देखिए अपने आप में ये एक कड़ा फैसला माना जा रहा है और ये आपको बड़ी खबर बता रहे किस तरीके से तो देखिए संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन ने संभल में कई पाबंदियां भी लगाई है। वही हिंसा करने वालों के खिलाफ अब एनएसए लगाने की भी तैयारी है। रिपोर्ट दिखाते किस तरीके से एहतियात वहां पर पुलिस बरत रही है। संभल की सड़कों पर पत्थरों का सैलाब। पत्थरबाजों को समझाती पुलिस। अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। सड़कों पर जलती गाड़ियां। घायल पुलिस वाले। ये तस्वीरें गवाह है उस प्रायोजित साजिश की जो मस्जिद के सर्वे से पहले रची गई। कोर्ट के आदेश पर उपद्रवियों के पत्रों ने ये साबित कर दिया कि उन्हें ना तो कानून का डर है, ना ही संविधान पर भरोसा। उन्हें बस प्यारा है दंगा और बलवा। संभल हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की घायल होने की खबर है। पुलिस पर इस कदर पत्थर बरसे कि किसी पुलिस वाले के सिर पर चोट आई तो किसी के पैर पर, तो किसी के हाथ पर। उपद्रवियों के सिर पर खून सवार था और वो मरने मारने पर आमादा थे। इस हिंसा के पीछे चुनावी कनेक्शन की बात भी कही जा रही है और हिंसा के बाद सियासी बयानबाजी भी इस तरफ इशारा कर रही है। संभल में पर ठीक हुआ जो हुआ सो हम क्या करें। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होकर। सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। दंगाइयों को शायद ये नहीं पता था कि उनकी हर हरकत कैमरे में कैद हो रही है और अब इन्हीं कैमरों के जरिए धरपकड़ भी शुरू हो गई है। अब तक 150 से ज्यादा को हिरासत में लिया जा चुका है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। हिंसा को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में पड़ताल भी की जा रही है। अभी डीएम साहब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी उसमें करने जा रहे हैं, उसका भी आदेश कर रहे हैं। तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होगी। इसमें किसी भी तरीके की, चाहे जिसने भी उकसावा किया हो, चाहे जो भी आया हो, इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत स्पष्ट है कि जामा मस्जिद के सामने इकट्ठे होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हिंसा को लेकर
पुलिस ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी, पूरे इलाके में यूपी पुलिस और सेंटर फोर्स की तैनाती, सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। संभल में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया। एक दिन के लिए सभी स्कूलों को बंद किया गया। 1 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों के आने पर बैन। आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी। संभल हिंसा पर सीएम योगी भी नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। सीएम योगी का संदेश साफ है, छेड़ने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।